हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़ी कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डरावने सफ़र को एक डरावने इंट्रो के साथ। अंजलि आर्कियोलॉजी विभाग में एक होनहार छात्रा थी। उसे प्राचीन वस्तुओं को खोजने और उनके रहस्यों को उजागर करने का जुनून था। एक दिन उसे मध्य प्रदेश के एक दूरस्थ गांव में खुदाई का मौका मिला। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले वहां एक तांत्रिक रहा करता था। उसकी मौत के बाद उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वालों का मानना था कि तांत्रिक की आत्मा एक कलश में कैद है। अंजलि को ये कहानियां बचकानी लगी, लेकिन खुदाई के दौरान उन्हें वही कलश मिला। कलश काले पत्थर का बना हुआ था और उस पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं। अंजलि कलश को लेकर उत्साहित थी। उसने उसे जांच के लिए लैब भेज दिया। कुछ दिनों बाद लैब से रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के अनुसार कलश काफी पुराना था और उस पर किसी अज्ञात भाषा में मंत्र लिखे हुए थे। मंत्रों का अनुवाद कराने के लिए अंजलि ने एक विद्वान की मदद ली। विद्वान ने बताया कि ये मंत्र किसी आत्मा को बांधने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उस रात अंजलि अपने कमरे में अकेली थी। वह कलश को टेबल पर रखकर मंत्रों का अध्ययन कर रही थी। तभी कमरे में हवा तेजी से चलने लगी और तापमान अचानक गिर गया। अंजलि ने डर से चारों तरफ देखा। टेबल पर रखा कलश हिलने लगा। उसका ढक्कन धीरे धीरे खुल गया और कलश के अंदर से एक काला धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे एक भयानक आकार में बदल गया। वह आकार एक क्रोधित तांत्रिक का था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। मुझे छुड़ाने की हिम्मत किसने की? तांत्रिक की आवाज कमरे में गूंजने लगी। अंजलि डर के मारे हिल नहीं पा रही थी। तांत्रिक का आकार बड़ा होता जा रहा था। उसने अपने काले जादू से कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। अंजलि को समझ आ गया था कि वो इस भयानक आत्मा से अकेली नहीं लड़ सकती। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कलश को पकड़ा और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। कलश दूर जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। उसी पल कमरे में रोशनी वापस आ गई और तांत्रिक का साया गायब हो गया। अंजलि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब उसे होश आया तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रात में क्या हुआ था। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने बताया कि रात में उन्हें एक जोरदार धमाका सुनाई दिया था। उन्होंने बताया कि कलश के टुकड़े जंगल में बिखरे हुए हैं। अंजलि ने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। गांव वाले उसे धन्यवाद देने लगे। उन्होंने माना कि अंजलि ने उनके गांव को तांत्रिक की आत्मा से मुक्ति दिलाई है। अंजलि खुश थी कि उसने कलश को नष्ट कर दिया, लेकिन उसे कभी कभी रात में कलश के टुकड़ों से निकलती हुई भयानक हंसी सुनाई देती थी। ये हंसी अंजलि की रातों की नींद उड़ा देती थी। उसने कई तरह के जंतर मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लिया, लेकिन वो हंसी बंद नहीं हुई। धीरे धीरे अंजलि मानसिक रूप से परेशान होने लगी। एक रात अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में अंजलि को फिर से वही हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार हंसी के साथ ही उसे कमरे में कुछ हरकत भी महसूस हुई। डर के मारे अंजलि ने हाथ बढ़ाकर दिया तो उसे एक ठंडा और खुरदरा हाथ छू गया। वह चीखने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि उसे किसी ने मुंह दबा लिया। कुछ ही सेकंड बाद बिजली वापस आ गई। रोशनी में अंजलि ने देखा कि कमरे में कोई नहीं है, लेकिन टेबल पर रखी हुई उसकी पुस्तकों में से एक खुली हुई थी। उस किताब के खुले हुए पन्ने पर अंजलि को वो वही अजीब सी भाषा के मंत्र लिखे हुए दिखाई दिए जो कलश पर भी लिखे थे। मंत्रों के नीचे लाल रंग से लिखा हुआ था, श्रापित आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब कलश के टुकड़ों को फिर से जोड़कर मंत्रों का जाप किया जाएगा। अंजलि समझ गई कि तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति पाने का यही रास्ता है, लेकिन
वो ये भी जानती थी कि ऐसा करने से आत्मा फिर से ताकतवर हो जाएगी और उस पर नियंत्रण पा लेगी। अंजलि एक असमंजस में फंस गई थी। एक तरफ उसे गांव वालों की सुरक्षा की चिंता थी तो दूसरी तरफ खुद को बचाने की। कुछ दिनों तक सोचने के बाद अंजलि ने फैसला किया कि वो तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति दिलाएगी, लेकिन वो ये काम किसी की मदद से करेगी। उसने उस विद्वान से संपर्क किया जिसने पहले मंत्रों का अनुवाद किया था। उसने विद्वान को पूरी कहानी बताई और मदद के लिए विनती की। विद्वान ने अंजलि की हिम्मत की सराहना की और उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया। उन्होंने साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार अंजलि कलश के टुकड़ों को जंगल से इकट्ठा करेगी और उन्हें विद्वान के बताए हुए सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी। वहाँ विद्वान अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तांत्रिक की आत्मा को शांत करेंगे और उसे मुक्ति दिलाएंगे। यह काफी खतरनाक काम था, लेकिन अंजलि के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह गांव वालों की रक्षा करना चाहती थी और साथ ही खुद को भी मुसीबत से बचाना चाहती थी। कहानी यहीं खत्म होती है। क्या अंजलि कलश के टुकड़ों को इकट्ठा करने में सफल होगी? क्या विद्वान तांत्रिक की आत्मा को शांत कर पाएंगे? ये सवालों के जवाब अगले अध्याय में मिलेंगे।